दिल्ली में रेलवे की जमीन पर बसी 48,000 झुग्गियों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कल आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जब तक केजरीवाल जिंदा हैं किसी को बेघर नहीं होने देंगे। अब कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कोर्ट द्वारा दिल्ली की रेलवे लाइन के आसपास बसी 48,000 झुग्गियों को हटाने के फैसले को चुनौती दी है। माकन ने अपनी याचिका में कहा है कि इस फैसले से करीब 2,50,000 लोग प्रभावित होंगे और साथ ही फैसला देने से पहले झुग्गी वालों को नहीं सुना गया है। 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इन झुग्गियों के 3 महीने में इन झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया है। और आशीष भार्गव हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशीष और रविचंद्रन शुक्ला भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन पहले आशीष से बात करते हैं। आशीष, ये जो याचिका आई है, क्या दोनों की याचिका है, आम आदमी पार्टी की भी और कांग्रेस की, और क्या दोनों ही यहाँ पर अब अपने अपनी दलील के साथ आए हैं? जी, एक बार सवाल दोहराइएगा। क्या दोनों ही पार्टियों ने, आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस, दोनों ने अपील दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में? जी नहीं, देखिए, अभी कांग्रेस आई है, अजय माकन आए हैं और कांग्रेस के नेता हैं, सब ये बात जानते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट विचार करे, ये जो 31 अगस्त का जो आदेश था कि 48,000 झुग्गियां हटाई जाए, उसको वापस ले। रिकॉलिंग की एप्लीकेशन है सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार नहीं किया। झुग्गी वालों को हटाने से पहले इनका पक्ष नहीं सुना गया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, 2015 में उन्हीं की एक एप्लीकेशन पे दिल्ली हाई कोर्ट ने एक दिशा निर्देश जारी किए थे और ये तय किया था कि अगर स्लम को हटाना है तो क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। उसमें सबसे बड़ा कदम यह था कि पुनर्वास उनका किया जाए, वैकल्पिक जगह उनको दी जाए, उससे पहले ना हटाया जाए। तो ये तमाम चीजों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है अजय माकन ने और कहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने मिलकर फ्रॉड किया है और कोर्ट को अंधेरे में रखा है। कोर्ट को ये जानकारी नहीं दी कि हाई कोर्ट ने एक ऐसी दिशा निर्देश जारी किए थे। तो लिहाजा अजय माकन ये मांग कर रहे हैं कि जो 31 अगस्त का जो आदेश है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 48,000 झुग्गियों को 3 महीने के अंदर हटा दिया जाए और कोई भी अदालत इस मामले को आगे ना सुने, कोई रोक ना लगाए, उस पर एक बार फिर से विचार करने को और इस आदेश को वापस लेने की मांग अजय माकन ने की है। तो जाहिर तौर पर भले ही वो कानूनी तौर पर वहां पर गए हैं, उन्होंने पहले भी एक घोषणा की थी कि वो जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक तरह की राजनीति वहां भी की है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। जी, रवीश भी हमारे साथ हैं। रवीश, इन झुग्गियों में आपने रिपोर्ट भी किया, वहां की स्थिति भी हमें दिखाई। अब सियासत जैसे कि इस पर होने लग गई है। कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो बड़ा साफ है, क्योंकि जिस जगह पर ये लोग रहते हैं वो जगह इन लोगों के रहने के लिहाज से भी खतरनाक है। लेकिन समस्या क्या है? इन लोगों के बीच में आप गए, बड़ी तादाद में लोग रहते हैं 48,000 झुग्गियों में। अगर इनको हटाया जाएगा तो क्या चुनौतियां हैं सामने? जी देखिए, तीनों ही पार्टियों ने अब तक जो राजनीति की है वो ज्यादातर जो पॉलिटिक्स है वो झुग्गी के बदले मकान देने पर की है। तो ऐसे में अगर इनको हटाया जाएगा तो सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो राजनीतिक पार्टियों को है, और इसीलिए हमने देखा कि 3 दिन पहले अभी रेलवे ने केवल नोटिस ही थमाया है और झुग्गी वालों को नोटिस मिलते ही इस पर राजनीति होने लगी है। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल उस नोटिस को सरेआम फाड़ कर फेंक दिया राघव चड्ढा ने। खुद जो है वो बीजेपी के जो विधायक है रामवीर सिंह बुदड़ी, उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले केजरीवाल सरकार फ्लैट दे इन झुग्गी वालों को, और कांग्रेस आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो ये एक तरीके से जैसे ही इन लोगों को हटाया जाएगा एक राजनीतिक बाउंडर आने का अंदेशा है दिल्ली के अंदर में, क्योंकि तीनों ही पार्टियां इसके खिलाफ में हैं। अब जहां तक रेलवे की बात है तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से हमारी बात हो रही थी। उनका ये कहना है कि रेलवे ने इस पर दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ में बैठक भी की है और एक विस्तृत रणनीति तो तैयार कर रहे हैं कि आखिर इनको 3 महीने के भीतर कैसे हटाया जाए। अभी जो है वो रेल मंत्री ने भी एक बहुत ही बृहद जो है वो बैठक की है, क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर हम पूरे देश भर के अंदर अगर हम बात करें तो तकरीबन 900 हेक्टेयर जमीन पर जो है वो रेलवे के अवैध कब्जे हैं। तो दिल्ली की चूंकि जमीनें करोड़ों में हैं और दिल्ली की जमीनें चूंकि बेशकीमती हैं, इसके वजह से जो है वो
दिल्ली में जमीनों को हटाना रेलवे को अपनी पहली प्राथमिकता लगता है, क्योंकि रेलवे उस जमीनों पर, कई सारी जमीनों पर पीपीपी मॉडल के जरिए तमाम सारी चीजें वहां पर बनाना चाहता है ताकि रेलवे की आय में बढ़ोतरी हो। तो इसके वजह से रेलवे इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो यही है कि सबसे पहले तो मतलब इनका जो है वो पुनर्वास होना चाहिए, और उसके बाद में राजनीतिक पार्टियां झुग्गी वालों को हटाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जी, अब आशीष एक छोटा सा जवाब चाहेंगे। ये वक्त थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि कई जगहों पर कोर्ट ने कहा है कि ऐसे टाइम में किसी का भी घर नहीं तोड़ा जाना चाहिए, झुग्गी झोपड़ी नहीं हटाई जानी चाहिए। फिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे वक्त में ये जवाब दिया? बारिश भी हो रही है लगातार, कुछ दिन में ठंड आ जाएगी, फिर क्या हुआ ऐसे में? जी देखिए, कोर्ट बहुत लिबरल रहा है इन मामलों में। हमने बहुत सारे मामले ऐसे देखे हैं जिसमें कोर्ट ने पहले आदेश जारी किया, लेकिन फिर जब सरकारें वहां पर पहुंची और वास्तविक स्थिति के बारे में बताया तो कोर्ट ने रिकॉल किए अपने आदेश। हमने बहुत सारे ऐसे मामले देखे हैं जिसमें रविदास टेम्पल का मामला था दिल्ली के ही, जिसे कोर्ट के आदेश पर डीडीए ने ढहा दिया था तुगलकाबाद में, लेकिन बाद में कोर्ट ने ही आदेश दिया कि वो मंदिर पूरा बनाया जाए। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि कोर्ट ने आदेश अपनी मर्जी से नहीं दिए हैं। यहाँ पर रेलवे ने एक एफिडेविट फाइल किया था और कहा था कि राजनीतिक दखल के कारण वो हटा नहीं पा रहा है इन झुग्गियों को जो रेलवे लाइन के किनारे हैं, रेल और बहुत बेशकीमती जगह पर वहां पर बैठे हैं। उस रेलवे ने ही ये एफिडेविट फाइल किया था कि वो चाहता है कि वहां से हटाया जाए। तो इसमें कोर्ट का ज्यादा दोष हम नहीं कह सकते। किसी भी पार्टी ने ये नहीं कहा कि इन झुग्गियों को वहां से नहीं हटाना चाहिए। रेलवे क्योंकि एक एफिडेविट लेकर आई, रेलवे का मालिकाना हक है उस जमीन पर, और रेलवे ने खुद कहा कि वो हटाना चाहता है, लेकिन राजनीतिक दखलंदाजी के चलते वहां से लोगों को हटाया नहीं जा रहा है। तो पुनर्वास और ये तमाम चीजें तो बाद की चीज है। यहाँ पर तो एक रेलवे लाइन को साफ करने की बात थी, रेलवे की जमीन को, उस पर ये कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बहुत शुक्रिया आपका। और अगर लोग वहां पर लेकर जाएंगे कोर्ट के पास ये तमाम पहलुओं को, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आशीष तो और रवीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो वैसे ताबिश ये बात भी सच है कि रेलवे की जमीन पे सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट होता है यहाँ पर। जी, और वही एक बड़ी वजह भी है कि इनको सुरक्षित स्थानों पर जाना भी चाहिए, क्योंकि खतरनाक भी है ऐसी जगहों पर रहना।